अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा आप सभी यहाँ पर एकत्रित परमात्मा प्रेमी सज्जनों महानुभावों, भगवान की असीम अहेतुकी अनुकंपा से हम सभी लोग यहाँ पर कुछ समय के लिए सत्संगार्थ एकत्रित हुए हैं। बड़ी सुंदर एक कथा आती है पुराणों में कि एक बार भगवती पृथ्वी भगवान के पास क्षीर सागर में पहुंची। पृथ्वी को आया हुआ देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, अरे पृथ्वी, अचानक इस तरह से तुम्हारा मेरे पास आना कैसे हुआ? मुझे याद है कि इसके पहले तुम कई बार यहां पर आई थी और तुम अकेली नहीं थी, तुम्हारे साथ ढेर सारे देवर्षि, ब्रह्मर्षि, देवतागण लोग थे, ऋषि मुनि थे और तुम्हारे ऊपर किसी न किसी आसुरी शक्तियों का आतंक था। लेकिन आज कोई ऐसी बात तो दिखाई नहीं पड़ रही है, फिर भी इस तरह से आने का तुम्हारा कारण क्या है? पृथ्वी ने कहा कि परमेश्वर, मैं प्रत्येक जीवों की मां हूं और मेरे पुत्र आपकी प्राप्ति के लिए जंगल जंगल वन वन भटकते रहते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है कि कई बार तो सारी जिंदगी लुटा देने के बावजूद भी आपके ऊपर उन्हें आपकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आपका निश्चित ठिकाना क्या है? कहां रहते हो आप? हाँ, मुझे याद है एक बार आपसे नारद जी ने पूछा था तो आपने कह दिया था कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। उसके पश्चात आपने भक्तों के ढेर सारे अनेक प्रकार बता दिए। तो वास्तविक आपका ठिकाना है कहां? भगवान पृथ्वी की बात सुन करके हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, पृथ्वी, जैसे कि जमीन के अंदर हर जगह जल होता है, जिस तरह से काष्ठ के अंदर हर स्थान पर अग्नि विद्यमान होती है, वैसे ही मैं तो हर जगह हूं। लेकिन जब तुमने पूछा ही है तो यत्र गीता विचारश्च, हे पृथ्वी, जहां पर गीता का विचार किया जाता हो, पठनम, जहां पर भगवत गीता का पाठ किया जाता हो, और इतना ही नहीं, पाठनम, जहां भगवत गीता पढ़ाई जाती हो, और श्रुतम, जहां पर लोग बैठ करके भगवत गीता का श्रवण करते हो, तत्राहं निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही। हे पृथ्वी, वहां पर मैं हमेशा, नित्य, डेली, कंटिन्यू, सर्वदा रहता हूं। भगवत गीता अपने आप में इतना विलक्षण और अद्भुत शास्त्र है कि जिसके बारे में जितना भी कहा जाए, जितना भी बोला जाए, लगेगा कि इसके पहले शायद किसी ने कहा होगा। इस ऐसे शास्त्र के बारे में क्या बताना, क्या कहना, जिसकी प्रशंसा परमात्मा अपने श्रीमुख से उन्मुक्त कंठ से करते हो। भगवान ने कहा कि अर्जुन, गीता में हृदयम पार्थ, हे अर्जुन, ये गीता में तुम्हें कोई शास्त्र या पुस्तक या कोई किताब नहीं दे रहा हूं, बल्कि ये मेरा हृदय में दान कर रहा हूं। और भगवत गीता तो परमात्मा को इतनी प्रिय है, इतनी अच्छी लगती है, खास करके जंगलों में 12-13 साल बिताने के पश्चात भगवान ने जितने भी ईश्वर प्राप्ति के उपाय, मार्ग हो सकते हैं, विधियां हो सकती हैं, उन सभी मार्गों की परमात्मा ने गीता में चर्चा की। लेकिन गीता के अंत में 18वें अध्याय के भी अंत में भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये सब बातें तो एक तरफ हैं, लेकिन जो व्यक्ति पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो है गीता, इस शास्त्र का प्रचार करता है, जो लोग इसमें सहयोगी होते हैं और जो लोग एकाग्रचित्त से श्रवण करते हैं, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके जैसा प्रिय मुझे त्रिकाल में भी ना तो कोई हुआ, ना तो कोई है और ना तो कोई होगा। इसलिए मैं तो भगवत गीता के प्रचार को ही अपने जीवन का एक लक्ष्य, मिशन, टारगेट, गोल, अभियान, मोटिव बना करके जो है पूरे वर्ल्ड में बादल की तरह घूम रहा हूं। तो इतना ये अद्भुत विलक्षण शास्त्र है, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में, जिसको भी कंप्लीट स्वस्थ होना हो, जिसको भी शांति की तलाश हो, जिसको भी आनंद की प्राप्ति करनी हो, जिसको भी प्रसन्नता चाहिए, भगवत गीता के समान दूसरा कोई दुनिया में, वर्ल्ड में जो है कोई शास्त्र ही नहीं है। भगवत गीता में परमात्मा ने कहीं भी इसमें किसी विशेष धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं की है।
परमात्मा ने कहा कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी देश विशेष परिस्थिति में रह रहे हो, अगर आपके अंदर इसी जीवन में अपने आत्म कल्याण की इच्छा है तो ये शास्त्र, ये ग्रंथ जो है आपके लिए है। तो बड़ा विलक्षण और अद्भुत ये शास्त्र है। बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है, क्योंकि खास करके बहुत इसके पहले की प्राचीन ऐसी भी फिलॉसफी दर्शन रहा कि जिसमें ऐसा माना जाता था कि किसी व्यक्ति को अगर ज्ञान की तलाश हो, ईश्वर तत्व की प्राप्ति करनी हो, अपना आत्म कल्याण करना हो, तो उसे सब कुछ छोड़ करके कहीं और जाना पड़ता था। और ढेर सारे लोगों ने इस दर्शन को, इस फिलॉसफी को फॉलो किया। लेकिन भगवत गीता की अपनी इतनी विलक्षण ये अद्भुत विशेषता है, शैली है, इसका दर्शन है कि भगवान ने कहा कि आपको ईश्वर तत्व की प्राप्ति करनी हो, जीवन में आपको पूर्णवतार उस परम तत्व को देखना हो, दर्शन करना हो, जीवन की पूर्णता को, अपने जीवन को उस पर प्रतिष्ठित करना हो, उसके शिखर पर, तो आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हो, जिस स्थान पर हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस देश वेश परिवेश में हो, वहीं से आप उस परम तत्व की उपलब्धि जो है अपने जीवन में आप कर सकते हैं। भगवान ने बहुत सुंदर एक बात भगवत गीता में अर्जुन को बताई, जो कि मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, स मामेति पांडव, हे पांडव, हे धनंजय, अगर थोड़ा सा कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर इतनी वस्तुओं का अगर आचरण करे, इतनी चीजों को व्यक्ति कोई फॉलो करे, तो मरने से पहले ये शरीर छूटे उसके पहले जो है वह ईश्वर तत्व की उपलब्धि कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है, अपने आत्म तत्व की पूर्णता को जो है वह व्यक्ति उपलब्ध हो सकता है। इस मंत्र का एक बार उच्चारण कर लें। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। देखो, एक बात तो सभी आचार्यों के द्वारा बिल्कुल प्रमाणित ये सत्य है हमारे जीवन का कि मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, जो प्राप्त है ना, ये केवल एकमात्र ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए ही मिला है। शरीर का उद्देश्य केवल भोग भोगना नहीं है, क्योंकि भोग तो अन्य योनियों में सारे पशु पक्षी जो है वो भोग ही रहे हैं। अगर हम भी बस केवल इस सांसारिक प्रपंच में ही जीवन भर उलझे रहे तो फिर कहां से अलग हुए इन पशु पक्षियों की कतार से? तो संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो फर्ज है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, वो परमात्मा के द्वारा ही हमें प्राप्त है। इस भाव से उनको निभाते हुए, लेकिन अंत में तो हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो अभियान है, वो इसी जीवन में ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए ही है। मनुष्य जीवन भगवान बार बार नहीं देते हैं। समझ लो कि ये आखिरी जन्म है। अगर इस जन्म में हम चुक गए तो दोबारा हमें ये मानव शरीर, मनुष्य देह जो है परमात्मा देने वाले नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी से ये जीवन जीते हुए और इसी जीवन में ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर लेना, इससे ज्यादा अब बुद्धिमत्ता और कोई जो है जीवन में या दुनिया में हो ही नहीं सकती है। हमारे यहाँ भारत में जब बरसात के महीने होते हैं, चौमासे के महीने होते हैं, तो आज भी जब कोई मोमबत्ती वगैरह या दीपक जलाया जाता है तो थोड़ी देर में इतने ढेर सारे वहां पर वो पतंगे आकर के मंडराने लग जाते हैं और एक आध घंटे में तो सब जल करके मर जाते हैं। किसी ने इस दृश्य को देख करके बड़ा सुंदर एक पद कहा, एक पंक्ति कही। कवि ने कहा कि शाम से समापे बौछार है परवानों की, शाम से समापे बौछार है परवानों की, इतनी नादानी ठीक नहीं। ये कौन कहे परवानों से? इजहार मोहब्बत करते हैं इतने महंगे नजरानों से, जल करके मर जाते हैं। तो ये हमारा जो जीवन है ना, ये केवल भोगों में, केवल वासनाओं में, केवल भोग पदार्थ से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख के आकर्षणों में अपने जीवन को यूं ही ऐसे ही व्यतीत कर देने के लिए जो है परमात्मा ने हमें नहीं दिया है।
इस मानव देह से, इस मानव शरीर से जो है हम उस परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। यही इसका बहुत बड़ा जो है महिमावंत, इससे बड़ा कोई साधन हो ही नहीं सकता है। अन्य योनियों में जो जीव है ना, वो अपने किए हुए कर्मों को ही भोगते हैं, दूसरे नए कर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में हम लोग अपने किए हुए कर्मों का भी भोग करते हैं और नए कर्मों के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा, सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा, परमात्मा के स्मरण के द्वारा जो है वो ईश्वर तत्व की सहज में ही प्रत्येक व्यक्ति प्राप्ति कर सकता है। देवता लोग भी तरसते हैं कि एक बार भगवान अगर हमें मानव शरीर दें तो इस मानव शरीर में आकर के और उस परम तत्व की हम उपलब्धि कर सकें। देवताओं को भी मोक्ष की उपलब्धि नहीं हो सकती, वो भी अलग अलग भोगों को भोग सकते हैं। तो हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैंने सुना जब सिकंदर यूनान से निकला अपने दिग्विजय अभियान के लिए, तो उसके गुरु ने कहा कि सिकंदर, अगर तुम्हारी विजय पताका भारत तक पहुंचे तो वहां से तुम मेरे लिए 3 वस्तुएं लेकर के आना। एक तो सिकंदर, मेरे लिए कोई तत्वज्ञानी महापुरुष महात्मा लेकर के आना। दूसरी वस्तु, वहां से मुझे गंगा जल लेकर के आना। और तीसरी वस्तु, भगवत गीता की एक प्रति लेकर के आना, क्योंकि मैंने सुना है कि इन 3 वस्तुओं के प्राप्त हो जाने के बाद फिर जीवन में कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य रह ही नहीं जाती है, पूरा का पूरा समग्र जीवन जो है पूर्ण हो जाता है। और जब सिकंदर आया तो उसने देखा एक बड़े अद्भुत अलमस्त फकीर को, जो कि एक नदी के रेत में जो है ऐसे ही मस्ती से लेटा हुआ था। उस फकीर की, उस सन्यासी की मस्ती को देख करके सिकंदर आश्चर्यचकित हो गया। अपने घोड़े पर से उतरा और उतर करके जाकर के उसने महात्मा के चरणों में बंधन किया और कहा कि महात्मा, मैं आश्चर्यचकित हूं। दुनिया की कोई भी ऐसी संपदा नहीं है जो मेरे पास हो। हर भौतिक पदार्थ, हर सुख ऐश्वर्य के साधन जो है वो मेरे कदमों में लौट रहे हैं, लेकिन जितनी मस्ती, जितनी चमक, जितनी नूर जो है वो आपकी आंखों में मुझे दिखाई पड़ रहा है, उतनी मस्ती मेरे पास क्यों नहीं है। उस महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही। उस महात्मा ने कहा कि सिकंदर, वयमिह परितुष्टाः वल्कलैस्त्वं दुकूलैः समइव परितोषो निर्विशेषो विशेषः सतु भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्रः। कि हे सिकंदर, तुम्हें जितनी प्रसन्नता इन रेशमी वस्त्रों में मिलती है ना, उतनी ही प्रसन्नता मुझे इन बनकर वस्त्रों में, इस कौपीन में प्राप्त होता है। और जैसी तृप्ति तुम्हें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को खाने से प्राप्त होती है, वही तृप्ति जो है मुझे कंदमूल के ग्रहण करने से प्राप्त हो जाती है। सतु भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्रः। एक बार व्यक्ति के मन के अंदर संतोष आ जाए, फिर तो कौन दरिद्र है और कौन जो है अमीर, उसके बाद तो कुछ फर्क होता ही नहीं है। और देखो, व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके खाने के पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनको उनकी भूख जो है अलग अलग प्रकार की नहीं होती है। भोजन करने के बाद उनकी जो तृप्ति होती है वो भी विभिन्न प्रकार की नहीं होती है, वो भी इक्वली होती है। लेकिन मुख्य जो पते की बात उस सन्यासी ने सिकंदर को कही, सिकंदर से कहा कि हे सम्राट, एक क्षण के लिए तो विचार कर कि तेरी ये विजय पताका जो है किसी भयंकर रेगिस्तान से होकर के गुजर रही हो, गर्मी के दिन हो, और बीच आकाश में, मध्य आकाश में जो है भगवान भास्कर तप रहे हो, दूर दूर तक गर्मी जो है फैल रही हो, और तुझे जोरों की प्यास लगी हो, पानी का कहीं नामो निशान नहीं हो, और प्यास के मारे तेरे कंठ सूख रहे हो। ऐसी स्थिति में अगर मैं तेरे लिए एक लोटा शीतल जल लेकर के आ जाऊं तो उसके बदले में तू मुझे क्या दे सकता है। सिकंदर ने कहा कि अगर ऐसे हालात हो, ऐसी परिस्थिति हो, गर्मी का दिन हो, रेगिस्तान का वो रण हो, पानी का नामो निशान नहीं हो, दूर दूर तक मुझे प्यास लगी हो, और ऐसी स्थिति में आप एक लोटा जल लेकर के आ जाओगे तो मैं अपनी आधी संपत्ति आपको दे दूंगा और वो जल पी करके जो है मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। उस महात्मा ने कहा, लेकिन मैं इतने सस्ते में दूंगा तब ना, मैं दूंगा ही, थोड़ा सा आगे बढ़। तो सिकंदर ने कहा कि अगर बिल्कुल ऐसी ही बात होगी तो मैं मरूंगा थोड़ी, मैं अपनी पूरी संपत्ति जो है आपको देकर के और वो जल पी करके मैं अपनी प्राण रक्षा करूंगा। उस महात्मा ने कहा कि फिर सिकंदर तू विचार कर कि इस तेरे पूरे जीत या इस पूरे तेरे साम्राज्य या तेरी इस पूरी संपत्ति की कीमत कितनी हुई, एक लोटा जल ही तो। और इसके लिए जो है ये बहुमूल्य जीवन जो कि एकमात्र
परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है और इस तरह से तू बिताया जा रहा है। और कहते हैं कि वहीं से सिकंदर जो है वापस लौट गया। तो इतना ये विलक्षण मानव जो है शरीर और देह प्राप्त हुआ है। अक्सर कहा करता हूं मैं कि कहीं भी कभी भी आप जाओ किसी दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए, तो सामान आप कोई भी खरीदोगे ना, तो उस सामान के साथ साथ एक छोटी सी बुक वो दुकान वाले जो होते हैं दुकानदार वो देते हैं, जिस बुक में लिखा होता है कि इस सामान का आप उपयोग कैसे करोगे। अगर कोई व्यक्ति वो सामान खरीद करके लेके आ जाए लेकिन वो उसके पास बुक नहीं हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो उसी तरह से परमात्मा ने यह मानव शरीर दिया है, मानव जीवन दिया है, हमें बुद्धि दी है, हमारा इतना सुंदर मन दिया है, ये अंतःकरण दिया है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है इसके लिए परमात्मा ने ये छोटा सा ग्रंथ दिया है, छोटा सा शास्त्र दिया है जो बताता है कि हमें इसी जीवन में किस तरह से उस परम तत्व की उपलब्धि हो सकती है। इसकी पूरी की पूरी विधि जो है ना परमात्मा ने इस शास्त्र में हमें बताया। देखो पहले के लोग थे, उनके पास इतने ढेर सारे साधन नहीं थे, फिर भी हमसे ज्यादा वो मस्ती से आनंद पूर्वक शांति पूर्वक जीवन जी के चले गए। और आज देखो विज्ञान ने बाह्य रूप से हमें कितना समृद्ध बनाया है। आज हर व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति के घर में भी जो है देखो टीवी सेट है, सोफा सेट है, लेकिन व्यक्ति खुद जो है वो अंदर से अपसेट है क्योंकि जीवन जीने की जो कला है, जो विद्या है, उससे हम प्रतिक्षण जो है वंचित रह जाते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन यह समावेति पांडवा, इतने अगर कोई व्यक्ति आचरणों को अपने जीवन में जिए, इतनी वस्तुओं को फॉलो करे, तो ये भगवान का वचन है। ये मैं अपने पॉकेट की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो वैसे पॉकेट ही नहीं रखता हूं, लेकिन अपने तरफ से बिना कुछ भी मिलाए हुए आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूं कि अगर प्रामाणिकता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक इसमें से एक भी सूत्र, एक भी सिद्धांत आप अपने जीवन में अगर जी करके आप देखो, भगवान ने कहा कि सहज में ही वह व्यक्ति जो है ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर सकता है। तो भगवान ने कहा कि पहला जो उपाय भगवान ने बताया, परमात्मा ने कहा कि मत कर्म कृत, ईश्वर तत्व की प्राप्ति इसी जीवन में किसको होती है? भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करने वाला बन जाता है। मत कर्म कृत का दो अर्थ होता है, एक तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ। अब भगवान के लिए कर्म करने वाले बनने का मतलब क्या? देखो पहली बात तो यह है कि ये पूरा का पूरा संसार किसका है? भगवान का है। तो इसके सारे कार्य भी किसके हुए? भगवान के ही हुए ना। तो जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो, आज तक हम इस भाव से काम करते रहे कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, ये पूरा संसार ही हमारा है, तो संसार के कार्य भी हमारे ही हुए। तो परमात्मा ने कहा कि जो भी कार्य करो इस भाव से करो कि हम परमात्मा के लिए कार्य कर रहे हैं, हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं। और ये भाव लाते ही आप देखना आपके अंदर इतनी विलक्षणता आती जाएगी, आपके अंदर इतनी मधुरता आती जाएगी, क्योंकि भगवान की ही अलौकिकता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी विचार, कोई भी कर्म, कोई भी कार्य एक बार अगर परमात्मा को समर्पित कर दिया जाता है तो जो कर्म है ना अपने आप में उपासना बन जाता है, अपने आप में जो है वो कर्म, जो कार्य है वो भक्ति बन जाता है। इतिहास की सच्ची घटना है अकबर के जीवन की। अकबर जो है संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने अपने महल में बहुत बड़ी एक संगीत की कॉन्फ्रेंस की और दूर दूर से संगीतज्ञों को अपने यहां आमंत्रित किया और सारे के सारे लोग इतने अद्भुत विलक्षण गाने वाले थे कि अकबर मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन अंत में जब तानसेन ने अपना राग सुनाया अकबर को, तो अकबर ने कहा कि तानसेन मुझे लगता है कि अब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में जो है तुम्हारी तरह कोई गाने वाला नहीं है। तानसेन ने कहा कि महाराज गुस्ताखी माफ, मेरे गुरु अभी भी जीवित हैं और मैंने तो थोड़ा समय उनके चरणों में बिता करके जो भी मुझसे बन पड़ा कंकड़ पत्थर की तरह मैंने इकट्ठा कर लिया। देखो संगीत विद्या भी इतनी अद्भुत है, इतनी विलक्षण है कि मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं गाऊं, लेकिन बहुत बहुत मुझे डर लगता है। जब तक अच्छी तरह से इसकी तालीम न ली जाए, अच्छी तरह से जो है ना मतलब कि इसको सीखा नहीं जाए, तब तक बहुत। एक बार ऐसे ही मैं गा रहा था तो जिनके हम घर पर ठहरे हुए थे उन्होंने कहा कि महाराज आपको तो रेडियो में गाना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा मैं इतना अच्छा गा रहा हूँ? बोले कह रहे जब चाहे बंद तो कर सकते हैं। विचित्र है ना। एक बार शास्त्रों में वर्णन आता है कि नारद जी ने गलत राग गाया तो सारी रागिनियां टेढ़ी हो गई।
तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद